ये न्यूजीलैंड की वन एंड ओनली वुमेन है जिसे डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो तुम एक बार सोचो इसने ऐसा भी क्या किया होगा। या फिर तुम एक बार इस कैट को देखो, कुछ क्रीपी वाइब आई। तो इस कैट के पीछे क्या बैक स्टोरी हो सकती है। या फिर तुम इस छोटी सी लड़की को देखो और इसकी स्टोरी जान के शायद तुम्हें गूज़बम्स आ सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही काफी सारे अनकैनी मीम्स के पीछे की बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने वीडियो का पेस बहुत ज्यादा फास्ट रखा है और तुम्हें कोई सा भी पार्ट इस वीडियो का बोरिंग लगता है तो नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को यूज किया गया है और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा डार्क है। तो ऑन जनवरी 28, 1986 स्पेस शटल चैलेंजर को लॉन्च किया जाता है और इसको लॉन्च किए हुए बस 73 सेकंड्स ही हुए थे कि एक्सप्लोड कर जाता है, जिसके कारण इसमें बैठे हुए 7 क्रू मेंबर्स की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। और जो तुम बैकग्राउंड में एक वीडियो देख रहे हो वो इसी डिजास्टर की ओरिजिनल वीडियो है। अभी एक्सप्लोड क्यों किया इसकी हम ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मगर इस डिजास्टर का रीजन ये ओरिंग को बताया जाता है जिसके कारण ये एक्सप्लोजन हुआ। और ये ओरिंग काम इसलिए नहीं करी क्योंकि उस मॉर्निंग ठंड ज्यादा थी। तो इस ओरिंग को तुम एक सील की तरह समझ सकते हो। ये सील ठंड ज्यादा होने के कारण काम नहीं करी। इस वीडियो के अंदर ये भाई ये ग्रेनेड जैसे कुछ चीज पे खेल रहा होता है और खेलते खेलते ही अपने हाथ से उसे गिरा देता है, जिसे देख के मेरा कलेजा बाहर आ जाता है। और इस चीज को समझने के लिए मैंने सबसे पहले इसके कमेंट्स खोले कि ये है क्या। तो यहाँ पे पिंड कमेंट में लिखा हुआ था कि ये बच्चा बॉम्ब के साथ खेल रहा था, जिसपे किसी ने पूछा डिड ही डाइड, तो जिसपे उसने रिप्लाई किया लकीली ही सर्वाइव्ड। मगर जब मैंने ये सो कॉल्ड बॉम्ब के बारे में और ज्यादा सर्च किया तो मुझे इसकी जैसी और सिमिलर इमेजेस दिखी, जो कि बॉम्ब तो बिल्कुल भी नहीं था, ये एसी कंडेंसर था। अब मैं इस फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर आई डोंट थिंक वो बॉम्ब के साथ खेल रहा था और पिंड कमेंट में गलत चीज लिखी हुई थी। तो इस इमेज के अंदर हमें एक कैट दिख रही है जिसके अंदर से एक बहुत ही क्रीपी सी वाइब आ रही है। तो इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। तो जब मैंने इसके बारे में और ज्यादा सर्च करने का ट्राई किया तो मुझे ज्यादातर रिजल्ट टिकटॉक से मिल रहे थे, और क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है तो मैं इसे देख नहीं पा रहा था कि ये है क्या। और जब मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे वहां से भी कोई हेल्प नहीं मिली। और ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे रेडिट पे वाली पोस्ट मिली जो कि 1 साल पुरानी है और शायद से यही है हमारी पहली पोस्ट इस बिल्ली की, जिसे कैप्शन में लिखा हुआ था ही वोक अप टू फाइंड हिज कैट सिटिंग लाइक दिस। मगर फिर भी इसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये कैट इतनी क्रीपी क्यों लग रही है, और सर्च करने के बाद इसके पीछे की बैक स्टोरी बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। तो इसी कारण मैं यहाँ पे अपनी थ्योरी दे रहा हूँ। तुम इस कैट के एक बार पैर देखो। मेरे पास भी कैट रह चुकी है मगर आई डोंट थिंक कि कैट के पैर इस तरीके से फोल्ड हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कैट फोटोशॉप्ड है। तो ये एक टिश्यू एड है जो जापान में 1986 में एयर होना चालू हुआ था, और लोगों को इस एड को देख के बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब्स आती थी। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि इस एड के पीछे जितने भी सारे लोग थे सबकी डेथ हो चुकी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो वुमेन दिख रही है इस वीडियो में, ये इस एड को शूट करने के बाद पागल हो गई थी। और ये एड क्रीपी तो मुझे भी लग रहा है। एक बार तुम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। It's a fine day, people open windows, they leave their house. तो जब मैं इस एड के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और चीज पता चली कि इंटरनेट पे इस एड से रिलेटेड एक ऐसा चैलेंज है जिसमें अगर तुम इस एड को रात के 12 बजे के बाद देखते हो तो तुम्हें ये एड और ज्यादा क्रीपी लगेगा। और इस चैलेंज को अटेम्प्ट करते हुए यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। मगर इस चीज पे जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे 2 चीज पता चली। पहली तो ये कि जब ये एड एयर कर रहा था तो काफी सारे लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट करी कि उन्हें ये एड क्रीपी लग रहा है, जो कि ये है। इन सारी कंप्लेंट्स को सुन के इस एड को बंद कर दिया गया। और अगली बात ये कि इस एड के पीछे जितने भी सारे लोग थे किसी की भी डेथ नहीं हुई और ना ही ये लेडी पागल हुई। ये सारी बस अफवाहें थी। और रही बात उस चीज की कि इसे रात के 12 बजे के बाद देखने पे और ज्यादा क्रीपी हो जाता है, तो ये तो ऑफकोर्स सी बात है, ये एड क्रीपी है और तुम इसे रात में देखोगे तो ये और ज्यादा क्रीपी लगेगा। चलो अब पी लो। Cheers! ये तो अच्छा है। चलो दोस्तों और पीते हैं। ओके हाँ मैं डालती हूँ। हाँ ये सब क्या है? ये शिजुका की मॉम वापस लाई है। देखो मैं डोरेमोन का बहुत बड़ा फैन हूँ मगर मैंने आज तक ये वाला एपिसोड कभी नहीं देखा। और इस शॉर्ट्स के हिसाब से नोबिता अपनी अंडरवेयर सुजुका के घर छोड़ देता है। ये कब हो गया यार? और ये तो बच्चों वाला एनिमे है ना, तो इसमें अल्कोहल कहाँ पी रहे हैं ये तीनों। तो मुझे तो पहले लगा कि फैन मेड एपिसोड होगा, पर मैं गलत था। ऐसा एक्चुअल एपिसोड है डोरेमोन का एक। तो ये एपिसोड बेस्ड है डोरेमोन के मांगा के चैप्टर 579 पे, जिसका नाम है ड्रंकन लेड। तो इस एपिसोड में क्या होता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो नोबिता अपने डैड को अल्कोहल कंज्यूम करते देखता है तो उसका भी दिल होता है पीने का। तो वो डोरेमोन को बोलता है तो डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है, और इस गैजेट से हम
किसी भी नॉर्मल सी ड्रिंक की प्रॉपर्टीज को चेंज करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में ये लोग पी तो जूस ही रहते हैं, मगर उस गैजेट के कारण उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होकर अल्कोहल में बदल गई थी। इसी के कारण ये तीनों नशे में थे। और जब डोरेमोन और नोबिता सुजुका के घर से जा रहे होते हैं तो डोरेमोन सुजुका को किस करने का ट्राई करता है शायद। तो मैंने पूरा एपिसोड देखा मगर मुझे वो अंडरवेयर वाला सीन कहीं नहीं दिखा। तो ये हो सकता है कि वो सीन कोई दूसरे एपिसोड का हो और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके यहाँ पे ऐड कर दिया हो। तो इस वीडियो के अंदर हमें फिलीपींस का फ्लैग दिख रहा है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये अपसाइड डाउन है। मतलब नॉर्मली इनका फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता है, मगर इस वीडियो में ये उल्टा है। तो जब भी फिलीपींस में कुछ इमरजेंसी केस होता है या फिर वॉर का टाइम होता है तो वहाँ के फ्लैग को अपसाइड डाउन कर दिया जाता है, जिससे नॉर्मल लोगों को ये समझ आ पाए कि कुछ इमरजेंसी केस है। और टू बी ऑनेस्ट उनके फ्लैग का याला फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगा, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ फिलीपींस के फ्लैग की बात कर रहा हूँ। ये फीचर सारे फ्लैग के पास नहीं है। जैसे अगर हम इंडियन फ्लैग की बात करें तो इंडियन फ्लैग को हमेशा सीधा ही लहराया जाता है। इस वीडियो के अंदर तुम जिसे देख रहे हो उसका नाम है मिली डीन और ये न्यूजीलैंड की फर्स्ट लेडी है जिसे डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो इसने ऐसा भी क्या कर दिया। तो न्यूजीलैंड के अंदर ये चाइल्ड केयर टेकिंग का काम करती थी और ये बात 1895 की है, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, जिसके कारण नॉर्मली काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे ही मिनी डीन की केयर टेकिंग में भी कुछ बच्चों की डेथ हो गई और किसी ने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ टाइम बाद एक और बच्ची की डेथ होती है जो कि मिनी डीन की नेग्लिजेंस के कारण हुई थी, जिसके लिए उसे गिल्टी ठहराया जाता है। जिसके बाद लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि इससे पहले भी जितनी भी डेथ हुई थी मिनी डीन की केयर टेकिंग में वो उसकी नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। तो इस तरीके से वो न्यूजीलैंड की पहली वुमेन बन जाती है जिसे डेथ पेनल्टी दी जाती है। देखो एवोकाडो से इंसानों को तो कुछ नहीं होता, मगर इसे डॉग्स को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो सकता है। मगर डॉग्स का तो छोड़ो, मैंने खुद ये फ्रूट कभी नहीं खाया। तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं डॉग हूँ? तो इस वीडियो के अंदर तुम जिस लड़की को देख रहे हो उसका नाम है मिट्सी और ये अगस्त 12, 2000 की बात है। तो उस टाइम पे मिट्सी बस 8 साल की थी और इसी दिन मिट्सी का बर्थडे भी होता है। तो मिट्सी अकेले अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही होती है और इसी टाइम पे मिट्सी के पेरेंट्स उसके घर पे बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब मिट्सी स्कूल से अकेले अपने घर जा रही होती है उसी टाइम पे एक आदमी जो कि कार में बैठा होता है वो मिट्सी को अप्रोच करता है। तो वो आदमी मिट्सी को कहता है कि उसकी कमर टूटी हुई है जिसके कारण वो झुक नहीं सकता। तो इसीलिए वो मिट्सी से पूछता है कि क्या वो उसकी कार से डक्ट टेप उठा के उसे दे सकती है क्या। तो हमारी 8 साल की मिट्सी उस आदमी की हेल्प करने के लिए उस कार के अंदर जाती है और उसी टाइम वो आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है और अपना पूरा बॉडी वेट उस बच्ची के ऊपर डाल देता है। अब इस चीज पे 8 साल की मिट्सी तो कुछ कर नहीं पाई और इसी तरीके से उसका किडनैप हो जाता है। अब जिस आदमी ने मिट्सी को किडनैप किया था उस आदमी ने पहले भी काफी मर्डर किए हुए हैं बच्चों के और अब इसी आदमी ने मिट्सी को भी किडनैप कर दिया था। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो वो आदमी मिट्सी को एक चेन की मदद से बांध देता है और उस पर एक ताला लगा देता है और मिट्सी को 2 दिन तक अपने कार में रख के अब्यूज करता है। और 2 दिन बाद वो आदमी अपने कार में गलती से वो चाबी को छोड़ देता है जिससे उसने मिट्सी को लॉक किया हुआ था और मिट्सी इस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर यूज करते हुए वहां से भाग जाती है। तो ये जो क्लिप तुम देख रहे हो ये 2 दिन बाद की है जब मिट्सी उस किडनैपर के पास से भाग के वापस अपने घर आ जाती है। Mitzi Sanchez was home. Mitzi's father carried her in as dozens of people celebrated her return. तो ये था अनकैनी मीम्स का पार्ट 3 और अगर तुम्हें ये वीडियो छोटी लग रही है तो तुम यहाँ क्लिक करके इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हो।